नमस्कार। आज हम आपको बिहार सरकार के एक विभाग नगर विकास विभाग के एक कार्यस्थानी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। मेरे हाथ में एक पत्र है जो नगर विकास विभाग ने निकाला है और ये पत्र भी हाल का है, 6 अप्रैल का। इस पत्र को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये पत्र ये कह रहा है कि इस विभाग के अंतर्गत जो कर्मी या पदाधिकारी कार्यरत हैं वे अन्य सेवा के लिए जो परीक्षा देने के लिए अनुमति मांगते हैं। अनुमति मांगने का प्रावधान है। हर सरकारी कर्मी या कोई नागरिक जो किसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है उसको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए अधिकार है। और जो सरकारी कर्मी हैं एक ही बंदेज है कि उनको उस विभाग से अनुमति लेनी होती है। तो नगर विकास विभाग में जो कर्मी काम करते हैं, नगर विकास सेवा के अधिकारी होते हैं या फिर अन्य कर्मी भी हो सकते हैं जो उस विभाग में काम कर रहे हैं, वो लोग भी अनुमति लेकर बीपीएससी से या किसी अन्य कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं ताकि उनको कुछ दूसरा हायर स्केल की सर्विस में वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये पत्र कह रहा है कि ऐसा करने से विभाग का महत्वपूर्ण समय नष्ट होता है और कार्य के निष्पादन में गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। पत्र आप देख लीजिए। और पदाधिकारियों और कर्मियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है। ये कौन सा लोकहित है हमको नहीं समझ में आया। इसलिए नगर विकास विभाग के अधीनस्थ सभी संवर्गों, पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा धारित पद के वेतन स्तर यानी जिस पद पर हैं उससे उच्चतर स्तर के लिए ही एग्ज़ाम देगा, ऑब्वियस है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा भाग लेने की अनुमति यह सिर्फ और सिर्फ उनके पूरे सेवा काल में एक ही बार दी जाएगी। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। वस्तुतः यह आदेश के फॉर्मेट में निकला है, ऑफिस ऑर्डर के फॉर्मेट में निकला। अब ये लिख रहा है कि सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है, तो मुझको नहीं मालूम है कि इसने सेक्रेटरी का अनुमोदन लिया है या मिनिस्टर का अनुमोदन लिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा पत्र बिल्कुल गैर संवैधानिक तो है ही, अभी हम आपको विवेचना करके बता देते हैं, अव्यवहारिक और हास्यास्पद। वैसे इस विभाग के सेक्रेटरी और मंत्री दोनों महान हैं। मंत्री तो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय विजय कुमार सिन्हा, जो अपने बकवास और गैर जिम्मेवाराना वक्तव्य और उलूल जुलूल बात करने के लिए कुख्यात हैं। तो ये सेक्रेटरी संभवतः सेक्रेटरी के अनुमोदन से तो निश्चित रूप से निकला होगा। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि यह एक वैसे ये आदेश लिखा हुआ है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन भी नहीं, यानी ये सर्कुलर भी नहीं है। आपको बताते चलें कि संविधान के अनुच्छेद 161 में गवर्नमेंट को सर्कुलर यानी परिपत्र जारी करने का अधिकार है। तो ये परिपत्र भी नहीं है देखने से जो लगता है। तो कौन सा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन इन्होंने प्राप्त किया मुझको नहीं मालूम। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक है। पहला तो ये समझिए कि मेरे हाथ में यह संविधान की किताब है। संविधान के अनुच्छेद 16 यह आपके स्क्रीन पर आप देखिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहता है कि जो सरकारी सेवा है उसमें एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने का भारत के हर नागरिक को समान अधिकार है। तो जो सरकार में नौकरी करने लगे स्वाभाविक रूप से वो भी नागरिक ही हैं, उनको नागरिक के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। खास करके आप इस आर्टिकल के प्रोविजो 2 को पढ़िएगा, 1 या 2 को पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो आदेश है नगर विकास विभाग का यह क्यों गैर संवैधानिक है। पहला तो यह है कि आप किसी भी नागरिक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भाग लेने के लिए नहीं रोक सकते हैं और ये तो स्पष्ट रूप से आप रोक रहे हैं। दूसरी चीज़ कि यह पत्र नगर विकास विभाग का निकला है, यानी नगर विकास विभाग में कार्यरत कर्मियों को
पूरे सेवा काल में एक बार समय दिया जाएगा, यानी एक तरह से उनको रोका जा रहा है, डिनायल ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब यह है कि बाकी जो अन्य विभाग हैं, 38-39 विभाग या संभवतः 43 विभाग अभी है, तो एक को माइनस कीजिए तो बाकी 42 विभाग में तो सरकारी कर्मी और पदाधिकारी जो लोग हैं वो देते रहेंगे। तो इसका मतलब यह नगर विकास विभाग के ही कर्मी पर यह बंधेज क्यों लागू होगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान भी सकता था कि अगर ये सामान्य प्रशासन विभाग निकालता तो ये पूरे बिहार के लिए लागू होता है, लेकिन तो नगर विकास विभाग निकाला है तो ये सिर्फ नगर विकास विभाग के कर्मियों पर लागू होगा। तो इसका मतलब बाकी कर्मियों पर ये लागू नहीं होगा, तो ये तो स्पष्ट रूप से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स का ऐसा भी उल्लंघन है। और अगर ये जीएडी भी निकालता तब ये गैर संवैधानिक होता। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि इस सरकार में जो अधिकारी और मंत्रीगण हैं, किसी को कानून कायदा से कोई मतलब नहीं। और इस राज्य में जो आईएएस संवर्ग है वह तो समझ लीजिए कि वह तो समझता है कि बस भगवान से भी हम ऊपर हैं, हमने जो कह दिया वही कानून है, मुखेर कानून। अब आप सोच करके देखिए कि लिखा हुआ है कि सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन। ये कौन है सक्षम प्राधिकार? क्योंकि आपको बताते चले जो सर्कुलर निकलता है संविधान के अनुच्छेद 161 में, उसको कहता है सरकार से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। सरकार से अनुमोदन प्राप्त मतलब विभागीय मंत्री से। तो इसमें विभागीय मंत्री से अनुमोदन लिया है या नहीं लिया है, कला के वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि इस विभाग का मंत्री का भी वही हाल और सेक्रेटरी का भी वही हाल, इन लोग को हम जानते हैं। अब ये पत्र अगर कोई आदमी हाईकोर्ट में चैलेंज कर दे तो हम आपको बताते हैं कि सेक्रेटरी की तो फजीहत हो जाएगी। और बेसिकली सरकारी पदाधिकारियों और खास करके आईएएस अधिकारियों के इसी उलूल जुलूल हरकत के कारण कोर्ट इन लोगों को कोर्ट में खड़ा करता है और इन लोगों को बेइज्जत करता है। तो ये है वीडियो मैं बिहार सरकार के सभी कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए बना रहा हूँ। आपको संविधान का अनुच्छेद 16 ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का, उसको प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस, जो आप संविधान के इस अनुच्छेद में पढ़िएगा। 6 प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अंत में आपको ये बताते चलें कि इस तरह के जो नमूना और उलूल जुलूल वाले हरकत होते रहते हैं विभाग में, यह सरकार में उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारी, खास करके मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तो खैर अब होश में ही नहीं है, इन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। और इन लोगों को इंटेंसिव ट्रेनिंग, खास करके आईएएस को इंटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ की, क्योंकि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और जो मन में करता है वही करते रहता है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।